हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 10 के आत्मकथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पाठ का सार, यानी पाठ के अंदर क्या क्या है, पाठ के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कवि ने अपने जीवन में अभाव को झेला है। कवि के जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, अभाव है, दुख है और उन्हीं को फेस कर रहा है। वे अपनी कहानी सुनाकर स्वयं पर व्यंग कर रहे हैं। कवि क्या कर रहा है, अपनी जो दुख भरी कहानी है उसे सुनाकर अपने ऊपर ही व्यंग कर रहे हैं कि मेरा जीवन इस प्रकार से व्यतीत हो रहा है। वह कह रहे हैं कि मेरा जीवन दुर्बलताओं से ग्रसित है, यानी मैं दुख में फंसा हुआ हूँ। यदि मैं अपने जीवन की बातें लोगों को बताऊंगा कि मेरे जीवन में ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब इसके बाद चलिए हम लोग जो कविता है, कविता को स्टार्ट करते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कह रहे हैं कि यह मधुप का मतलब होता है भौरा, भौरा रूपी मन। ठीक है, कवि कह रहा है कि मेरे जो भौरा रूपी मन है ये कौन सी कहानी आज गुनगुनाकर कहे जाता है बार बार। और जो कवि है, कवि के जीवन में बहुत सारी दुख और तकलीफ है। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन से जो सुख वाली वस्तुएं हैं वो क्या है, एक एक करके मेरे जीवन से चली जा रही हैं पत्तियों के समान। जिस प्रकार से पेड़ों से पत्तियां टूट जाती हैं उसी प्रकार से मेरे जीवन से सुखपूर्वक वाली जो वस्तुएं हैं एक एक करके मेरे जीवन से दूर होती चली जा रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि कह रहे हैं कि इस साहित्य रूपी विशाल नीले आकाश में, ठीक है, साहित्य यानी जो लिटरेचर है, यानी जो लेखक अपना कविता को, कहानी को लिखते हैं, ठीक है, लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसे कहते हैं साहित्य। यानी इस साहित्य रूपी नीले आकाश में अनेकों लोगों ने अपनी अपनी आत्मकथाएं को लिखी है। फिर करें कवि, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, पर उन्हें यह नहीं पता कि वे अपना जो आत्मकथा लिख रहे हैं उनसे लोगों को पढ़कर अपना मतलब लोग उनको पढ़कर कहते हैं कि ये अपना व्यंग मलिन उपहास यानी बहुत ही गंदा मजाक कर रहे हैं अपनी आत्मकथा को लोगों के सामने प्रस्तुत करके। यानी कवि कह रहे हैं कि जैसे मेरे जीवन में जो तकलीफ है, जो दुख है, जो दर्द है, मैं उसे लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि इसके जीवन में ये समस्याएं हैं और वो अपना खुद ही मजाक बना रहे हैं कि लोगों को अपने कवि के अनुसार लोगों के सामने ये चीज़ें बातें नहीं बताना चाहिए। तब भी कहते हो कह दारुण दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। अब कवि कह रहे हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी इसी प्रकार से जो अपनी कहानी है, जो मेरी कमजोरी है, जो मेरे ऊपर बीत रही है, वो लोगों के सामने कह दूं कि फिर लोग मेरा मजाक उड़ाएं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, और मेरा जीवन तो एक खाड़ी घड़े के समान है, यानी मेरे जीवन में कोई भी भाव नहीं है और तुम्हें ये देखकर सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं अपनी आत्मकथाओं को जैसे लोगों ने लिखा है, जैसे साहित्य रूपी नीले आकाश में लोगों ने लिखा है, ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं भी अपनी कहानी को लिख दूं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझे मेरा रस न भरने वाले। फिर कवि कह रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो, यानी अगर मैं अपनी कहानी को लिखूंगा तो जो पाठकगण हैं, जो मेरी रचनाएं को पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि मेरी भी कहानी कुछ इसी प्रकार से है।
मेरे भी जीवन में इसी प्रकार से जो दुख तकलीफ है, जिस प्रकार लेखक के जीवन है उसी प्रकार से मेरे भी जीवन में इसी प्रकार से दुख तकलीफ है। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि कह रहे हैं कि यदि यह तो दुर्भाग्य की बात होगी, यह तो दुर्भाग्य की बात होगी कि तुम्हारा जीवन भी, जो पाठकगण हैं, जो हमारी रचनाएं को पढ़ेंगे, जो पाठकगण हैं, उनकी कहानी भी इसी प्रकार से होगी। तो मैं तुम्हारी वो सरल हृदय वाले, मैं तुम्हारी कभी हंसी नहीं उड़ाऊंगा। भूले अपनी, मैं अपनी जो हमारा दिन है, ठीक है, मेरा तो जीवन कष्ट में बीत रहा है, मैं अपनी बातों को भूल कर, अपने जीवन की बातों को भूल कर तुम्हारी प्रवचना लोगों को नहीं दिखाऊंगी, यानी मैं तुम्हारा कभी भी मजाक नहीं बनाऊंगा। ठीक है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन में सुखपूर्वक चैन से कब चैन की बंसी बजाऊंगा और सुखपूर्वक जीवन कैसे बिताऊंगा। अरे खिलखिलाकर हंसने वाले उन बातों की। और जैसे जो गरीबी में बीतता है, ठीक है, तो थोड़ा रोने का भाव होता है, यानी दुख में, मतलब थोड़ा मायूस रहता है। पर वो मेरा दिन, तब कभी कह रहे हैं कि मेरा दिन कब आएगा जब मैं खिलखिलाकर हंसूंगा, यानी चैन की बंसी बजाऊंगा और खूब हंसते खेलते हुए अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा। मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। अब कवि कह रहे हैं कि मुझे तो कभी सुख ही नहीं मिला, मेरा तो जीवन दुख ही में कट रहा है। वो सुख जिसकी मैं कामना करता हूँ वो मुझे सपने में मिलता है, और जब ऐसा सपना मुझे आता है कि मैं सुख में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, तो मुझे क्या होता है, मेरी नींद ही टूट जाती है और मैं जाग कर बैठ जाता हूँ। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, और वो सुख तो मेरे पास आते आते मुझे देखकर, ठीक है, यानी सुख मेरे पास आना नहीं चाहता है, मुझे दुख में ही अपना जीवन व्यतीत करना है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब कवि कह रहे हैं कि जो उनकी प्रिया है, प्रिया के लाल गालों को देखकर और उनकी मस्त बातों को सुनकर उन्हें बहुत ही आनंद आता है। वो अपना पूरा अपनी दुख दर्द को भूल जाते हैं, और उन्हें इस प्रकार से लगता है जिस प्रकार से सुबह सुबह हल्की हल्की धूप निकली हो और उन्हीं में वे विचरण कर रहे हैं, और उनको उस चरम सीमा के उस पार पहुंच जाते हैं, और उनका लगता है कि मेरा जीवन सुखमय और प्रेम पूर्वक व्यतीत हो रहा है। उनकी स्मृति पाथे बनी है पथे पथिक की पंथा की, जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब कवि कह रहे हैं कि उनको देखकर ऐसे लगता है, उनकी प्रिया को देखकर ऐसा लगता है जैसे एक थके हुए राहगीर को कोई सहारा मिल जाता है और वो विश्राम करने लगता है। उसी प्रकार से वो अपनी प्रिया को देखकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें विश्राम मिल गया है और उनकी सारा प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत होने लगता है। कभी क्या है, दुख में है पहले से ही, पर जब वो उन्हें अपने प्रिया को देखते हैं तो उनका जीवन क्या है, धन्य होने लगता है। जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब कवि कह रहे हैं कि क्या मेरी जो बीती हुई बातों को तुम उखाड़ उखाड़ कर देखोगे, और कि मेरी कहानी में क्या क्या चीज़ें हैं, मेरी कहानी में क्या क्या तकलीफ़ें हैं। ऐसा करने में तुम्हें क्या मिलेगा। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की तरह मैं मौन रहूं। अब कवि कह रहे हैं कि मेरा जीवन तो बहुत ही छोटा सा है,
इस छोटे से जीवन में ईश्वर ने मुझे इतने बड़े बड़े तकलीफ दे दिए, इतने बड़े बड़े दुख दे दिए। इससे तो अच्छा है कि मैं लोगों के सामने अपनी बातों को, औरों का मतलब होता है दूसरों या लोगों के सामने मेरी बातों को न रखूं, क्योंकि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। जिस प्रकार से साहित्य रूपी नीले आकाश में अनेकों लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, तो लोग उनका क्या करते हैं, वे अपना मजाक स्वयं पे उड़ाते हैं। उसी प्रकार से मैं भी अपनी कहानी को दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ। मैं केवल मौन रहना चाहता हूँ, यानी शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। लेकिन उस कथाओं को सुनकर, मेरी भोली भाली कथाओं को सुनकर तुम्हें भला क्या मिलेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं अभी शांत रहूं और मेरी जो कथाएं हैं, जो मेरे जीवन का दर्द है, अभी मौन है, यानी अभी उजागर नहीं है। जब लोगों के सामने उजागर होंगी तो मैं सबकी बातें लोगों के सामने रखूंगा।